नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी गैर संवैधानिक संस्थाओं की सीरीज का तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर के अंदर हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। इससे पहले मैं आप लोगों को अपना शेड्यूल बता देता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग पर है। वेंसडे को जो हमारा लेक्चर होगा वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर होगा। 26 तारीख को फ्राइडे को जो हमारा लेक्चर होगा वो लोकपाल एवं लोकायुक्त पर होगा। विशेष रूप से इसके अंदर हम मध्य प्रदेश लोकायुक्त के बारे में भी चर्चा करेंगे। और 28 तारीख यानी संडे को जितनी भी हमने संवैधानिक संस्थाएं पढ़ी हैं उसके ऊपर आपका एक टेस्ट होगा। पहले प्री का टेस्ट होगा और उसके बाद मेंस के अनुसार टेस्ट होगा। इसी बीच में 23 तारीख का शेड्यूल इसमें लिखा नहीं है, लेकिन 23 तारीख को हम अंतरराज्यीय परिषद पढ़ेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल। मुझे अभी किसी विद्यार्थी ने याद दिलाया कि संवैधानिक संस्थाओं के अंदर अंतरराज्यीय परिषद रह गई है, इंटर स्टेट काउंसिल। तो आज हम मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में पढ़ेंगे, कल अंतरराज्यीय परिषद के बारे में और 24 तारीख को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, यानी 23 तारीख को भी लेक्चर होगा। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में। तो सबसे पहले ये देखिए, ये अधिनियम का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो इस प्रकार से दिया गया है, द एमपी राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। इसको हमारे राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 5 दिसंबर 1996 को और मध्य प्रदेश के गजट के अंदर, राजपत्र के अंदर इसे प्रकाशित किया गया था 13 दिसंबर 1996 को। ये दो तारीख आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम के अंदर किसी ना किसी तरीके से पूछ ली जाती है। राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी 5 दिसंबर 1996 को और मध्य प्रदेश के गजट में प्रकाशित हुआ 13/12/1996 को। लेकिन गठन जो हुआ वो भी तारीख याद रखने वाली है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा तारीख 23 मार्च 1998 को हुआ। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है, इसमें भी अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर अधिनियम नहीं है, केवल मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है। तो हमें केवल महिला आयोग से संबंधित प्रावधान पढ़ने हैं, धाराओं को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 3 तारीखें, 5/12/1996 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, मध्य प्रदेश के गजट में प्रकाशित हुआ 13 दिसंबर 1996 को, लेकिन गठन कब हुआ? 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया। देखिए ये आयोग जो है 7 सदस्यीय है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं, इसके अलावा एक सदस्य सचिव भी होता है। लेकिन फिर भी आप ये याद रखिए कि जो ये आयोग है ये 7 सदस्यीय होता है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर होंगे और इसके अलावा एक सदस्य सचिव भी होगा। अब ये कहां लिखा गया है, मैं आपको आगे अधिनियम के अंदर कहां लिखा हुआ है वो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक अधिनियम से ही पढ़ रहे हैं। अब ये जो इन 7 सदस्य संख्याओं में से जो 6 लोग होंगे वो नॉन गवर्नमेंटल होंगे और जो एक सदस्य होगा वो शासकीय होगा। यानी जो 7 सदस्यीय होता है ये मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, इसमें जो 6 सदस्य होते हैं ये अशासकीय होते हैं। अशासकीय का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट, और जो एक होगा वो गवर्नमेंटल का होगा, शासकीय होगा। अब राज्य सरकार ने अशासकीयों में से अध्यक्ष को, यानी जो 6 सदस्य नॉन गवर्नमेंट के होते हैं, यानी गवर्नमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट अधिकारी नहीं है, उन 6 सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाएगा और उस अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का मतलब उसे कोई मंत्रालय का मंत्री नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उसे कैबिनेट मंत्री बनने वाली सुविधाएं मिलेंगी। यानी जो अध्यक्ष होगा वो गवर्नमेंट का मेंबर नहीं होगा, वो अशासकीय होगा, और जो बाकी अन्य सदस्य बचे उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। अध्यक्ष को किसका दर्जा दिया जाता है? कैबिनेट मंत्री का, और सदस्यों को राज्य मंत्री का।
और अध्यक्ष कैसा होगा? नॉन गवर्नमेंटल। इसी को आगे हम अच्छे तरीके से समझते हैं कैसे। एक अध्यक्ष जो होता है, जो कि नॉन गवर्नमेंटल होता है और जिसे हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हैं, वो एक प्रतिष्ठित महिला सामाजिक कार्यकर्ता या महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध एक पेशेवर होगी। यानी जो अध्यक्ष है उसकी जो योग्यता है वो है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता या महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध रूप से एक प्रोफेशनल होगी और जिसे स्टेट की गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। वहीं अगर हम सदस्यों की बात करें तो जो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों में से एक अधिकारी होगा, यानी एक गवर्नमेंटल का होगा। याद कीजिए हमने पढ़ा था 7 सदस्य होंगे, 6 अशासकीय होंगे और एक शासकीय होगा यानी गवर्नमेंट का। तो इसका मतलब जो 6 सदस्य होंगे उसमें से एक अधिकारी होगा, एक गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर होगा और एक प्रख्यात अधिवक्ता होगा। यानी एक कौन सा होगा? एक एडवोकेट होगा, गवर्नमेंट का नहीं, कोई भी निजी वकील अधिवक्ता हो सकता है। 2 ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, यानी 2 ऐसे लोग होंगे जिनकी बहुत ख्याति हो सामाजिक वेलफेयर को लेकर, और 2 विशेषज्ञ होंगे, एक शिक्षा से संबंधित और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक, तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की संरचना कैसी है? 7 सदस्यीय है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। 6 सदस्य कौन कौन से होंगे? एक अधिकारी होगा, एक प्रख्यात अधिवक्ता होगा, 2 ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता होंगे और 2 विशेषज्ञ होंगे शिक्षा और स्वास्थ्य के, और एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा जो महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध हो, पेशेवर हो। अब इन 6 सदस्यों में से एक शासकीय होगा यानी एक अधिकारी होगा, और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि इन 6 सदस्यों में से एक सदस्य कम से कम SC, ST और अन्य पिछड़े वर्ग से होगा। यानी इन 6 सदस्यों में से एक क्रमशः SC, ST या OBC से होगा। यानी एक से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन 6 में से एक का SC, ST या OBC में से होना जरूरी। इसके अलावा मैंने एक बात कहा था कि 7 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, लेकिन एक सदस्य सचिव भी होगा, और जो सदस्य सचिव होगा वो उप सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। यानी हर आयोग के अंदर एक सचिव का पद होता है जिसे हम पदेन सचिव कहते हैं। पदेन सचिव का मतलब जो पहले से किसी पद पर है, जैसे सबसे ऊपर होता है सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर अवर सचिव, उप सचिव। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अंदर एक सचिव होगा जिसकी रैंक डेप्यूटी सेक्रेटरी से नीचे की नहीं होगी। देखिए यही चीज मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखाई है, तीसरी धारा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन इस अधिनियम की धारा 3 के तहत हुआ है, और इसी के अंदर उन बातों का लिखा है कि चेयरमैन कैसा होगा, 6 मेंबर कौन से होंगे, एक ऑफिशियल होगा, 2 एमिनेंट एडवोकेट होंगे, 2 शैल बी सोशल वर्कर ऑफ रेप्यूटेड, 2 शैल बी एक्सपर्ट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ, और इसमें से भी 6 मेंबर्स में से एक SC, ST, OBC में से एक का होना जरूरी है। उसके साथ साथ जो सदस्य सचिव होगा वो उप सचिव के नीचे के रैंक का अधिकारी नहीं होगा। तो मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो पूरा का पूरा ऑथेंटिक पढ़ाया है। देखिए अध्यक्ष, सदस्य या सचिव, इनका जो नॉमिनेशन है, नामांकन है, वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, मध्य प्रदेश की सरकार का। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर एक विभाग होता है महिला एवं बाल विकास विभाग, उसकी सिफारिश पर ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऐसा करती है। इसकी वेतन, भत्ते, पेंशन, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार। कार्यकाल सीधा सा तय किया गया कि अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उन सबका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। वो चाहे तो पहले भी अपना राज्य सरकार को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। अब इन्हें हटाया कैसे जाता है? राज्य सरकार ही हटाती है। अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, कार्य करने में सक्षम हो, उसके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध हो जाए, अनैतिक हो, या आयोग की लगातार 3 बैठकों तक अनुपस्थित रहता। ये सेम हमने राष्ट्रीय महिला आयोग में भी पढ़े थे, यही राज्य महिला आयोग में है। और कौन हटाता है? राज्य सरकार। लेकिन विशेष बात क्या याद रखनी है? अध्यक्ष या सदस्य को तब तक उसके पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का एक उचित अवसर नहीं दिया जाए। तो एक उचित अवसर देना बहुत जरूरी है, इसके अलावा उसको नहीं हटाया जा सकता। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन स्टेट गवर्नमेंट को देता है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष या फिर जब भी आवश्यक लगे मध्य प्रदेश की सरकार को देगी। सरकार उसे स्पष्टीकरण के साथ विधानमंडल के समक्ष रखवाती है।
राज्यपाल को नहीं देता, राज्य सरकार को दी जाती है। अब मध्य प्रदेश महिला आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं, इन सभी कार्यों में से या तो वो सभी कार्य करेगा या इनमें से कोई कोई कार्य करेगा, ऐसा इस अधिनियम के अंदर कहा गया। इस अधिनियम में बहुत सारे कार्य हैं, मैं एक एक कर आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। आपके एग्जाम में मुख्य परीक्षा में इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के कार्यों को लिखें। 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या फिर 11 नंबर या फिर 15 अंक में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले सिलेबस में 15 अंक में पूछा जाता था, वर्तमान में अब इसे 11 अंक कर दिया गया। पहला कार्य, संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करना। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून के अंदर महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, उन सभी मामलों की जांच करना कि क्या वो बेहतर तरीके से लागू हो पा रहे हैं या नहीं। दूसरा, राज्य सरकार के समक्ष प्रतिवर्ष या ऐसे अन्य समय पर जो उसे उचित लगे अपनी रिपोर्ट देना, जो हमने पहले पढ़ा कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अपनी प्रतिवर्ष या सही समय पर रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। तीसरा, उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ महिलाओं से संबंधित संविधान के प्रावधानों और अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामलों को उठाना। जैसे अगर महिला आयोग से संबंधित मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं से संबंधित कुछ भी उत्पीड़न होता है, कोई मामला आता है, तो वो एक उपयुक्त प्राधिकारी, जो सही अधिकारी है, कि अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश कलेक्टर का मामला है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से, तहसील का मामला है तो तहसीलदार के माध्यम से कानूनों के उल्लंघन से मामलों को उठाता है। सजा नहीं देता, केवल उठाता है। सजा देने का काम न्यायालय या अधिकारियों का होता है। अगला, महिलाओं के लिए जो सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं बन रही हैं, उस योजना की प्रक्रिया के अंदर भाग लेना। यह बहुत जरूरी है कि जब भी मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाए तो उसकी प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना। अगला कार्य, पांचवा कार्य, महिलाओं के एक बड़े निकाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित धन एकत्रित करना। कोई ऐसा मुद्दा है मध्य प्रदेश में जो महिलाओं से संबंधित है, उस मुद्दे को न्यायालय में ले जाना है या फिर उनके बेहतर के लिए काम करना है, तो उनके लिए धन एकत्रित करने का काम भी ये करता है। अब निम्नलिखित मामलों में गहराई से अध्ययन करना, जैसे महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, आदिवासी जिलों या क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर, मृत्यु दर, आर्थिक विकास कैसा, महिलाओं की कारखानों में, निर्माण स्थलों में, अन्य स्थितियों में स्थिति कैसी है, महिलाओं तक की स्थितियों में सुधार लाने के लिए और जो भी कार्य करना है उसके संबंध में सिफारिश करना। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग महिलाओं से संबंधित सभी पहलुओं की गहराई से जांच करता है और राज्य सरकार को सलाह देता है। जरूरी नहीं होता कि हम एज इट इज इन कार्यों को याद करें, हमें हर पॉइंट के अंदर कुछ कीवर्ड याद रखने हैं, जैसे गहराई से अध्ययन करना। तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की किन किन स्थितियों का गहराई से अध्ययन करना जरूरी है और किस मामले में उसे सिफारिश देनी होती। अगला, राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध हो रहा है, चाहे वो शादी में हो रहा है तो दहेज से संबंधित बलात्कार, अपहरण, अवश, महिलाओं की तस्करी, नसबंदी, चिकित्सा, बच्चों के जन्म जब होते हैं उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी है, इस संबंध में पूरी की पूरी जांच करने का कार्य वो करता है। अगला कार्य, महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बीच में किस प्रकार से समन्वय स्थापित करना है, जनता के बीच में कैसे जागरूकता लानी है, अपराधियों के खिलाफ कैसे मध्य प्रदेश राज्य की जनता के जनमत को एक साथ करना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ये सब वह उसके कार्य होते हैं। इसके साथ साथ गरीब महिलाओं को कानूनी परामर्श में राज्यों में गैर सरकारी संगठनों की सहायता, मध्य प्रदेश राज्य में जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें लीगल एडवाइस देना, जिसके अंदर वो एनजीओ के माध्यम से सहयोग करते हैं और समय समय पर उनके लिए कानूनी सहायता के सक्षम प्रावधान करते हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य में जो जेल है उनका निरीक्षण करना, उसके रिमांड होम का निरीक्षण करना, जेलों के अंदर कैदियों, जो महिलाएं कैदी हैं उनकी स्थितियां कैसी हैं, क्या उनको सही प्रकार से वातावरण मिल रहा है या नहीं, उसके संबंध में सिफारिश करना और इस किसी अन्य मामले से संबंधित कार्य करना जो राज्य सरकार के द्वारा उसे संदर्भित किया जाए। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा हैं। इससे पहले जो रही थी उनका नाम था लता वानखेड़े।
मुझे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की कोई भी निश्चित सूची नहीं मिल पाई कि पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी। मुझे केवल ये 4 नाम मिल पाए। 2011 में रही कृष्ण कांता तोमर, 2014 में रही उपमा राय, 2017 में रही लता वानखेड़े और वर्तमान में है शोभा ओझा। केवल यही 4 नाम मुझे बहुत ज्यादा सर्च करने पर मिले हैं। अगर आप लोगों को ये सूची मिल पाए तो कृपया करके मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से आप मुझे वो सूची भेजें ताकि मैं उन सूची को ऐड कर सकूं आपके नोट्स के अंदर। ठीक, तो ये था मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। आज हमने इसको पढ़ा। ये आपके प्री और मेंस के एग्जाम के लिए दोनों के लिए बहुत जरूरी है। कल भी लेक्चर होगा, शेड्यूल में नहीं दिया लेकिन कल लेक्चर एक संवैधानिक संस्था रह गई थी अंतरराज्यीय परिषद, उस पर होगा। और जो परसों लेक्चर होगा वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर होगा। फिर फ्राइडे को जो लेक्चर होगा वो लोकपाल और लोकायुक्त पर होगा। और जो संडे को होगा वो संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा का पूरा टेस्ट होगा जिसमें अंतरराज्यीय परिषद भी शामिल होगी। एक दिन प्री पर होगा, दूसरे दिन मेंस पर होगा। ठीक, और कितने बजे? शाम को 5 बजे चैनल पर आपको आना है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।